नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हम लोग किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्क बुक लगा रहे हैं। यहाँ से दोस्तों 13 सेट कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास में हम सेट नंबर 14 करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 14। साथियों, सामान्य ज्ञान के पार्ट से क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? बताएं, कमेंट में बताएं दोस्तों। राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमि राजस्व। सेकंड क्वेश्चन है, दक्षिणी अल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर दूसरा ऑप्शन होगा न्यूजीलैंड में। तीसरा प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा मेघना। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि। पांचवा प्रश्न है, एक कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को डैश कहा जाता है? क्या कहते हैं दोस्तों? आइकन कहा जाता है। गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा वायलिन। थोड़ा सा चलिए, सातवें पे आ जाइए। बांग्लादेश के राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था? 1971 में। क्वेश्चन अगला है, आठवां। द्रव्यमान संख्या हमेशा डैश के बराबर होती है? ऑप्शन चौथा सही होगा दोस्तों। यहाँ पे आइए चलते हैं। द्रव्यमान संख्या हमेशा किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, एथनॉल कार्बनिक यौगिकों के लिए एक अच्छा विलायक है। एथनॉल के गलनांक एवं कथनांक पानी की तुलना में कम होते हैं। एथनॉल का उपयोग टिंचर आयोडीन में किया जाता है। 3 कथन है, बताना है कौन सा सही है। सही दोस्तों, ये तीनों सही हैं। ठीक है, तीनों सही हैं। ऑप्शन 4 यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अलावा डैश भी सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है? सभी विकल्प सही है। देखिए, स्वास्थ्य का अधिकार, भोजन का, पानी का। 11वां है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता दी? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने। 12 है, जल की अणुओं की प्लाज्मा झिल्ली से चाल क्या कहलाती है? कहलाती है परासरण कहलाती है। 13 है, किसी विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोधक ओम से कितना होगा? 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तथा विभवांतर 12 वोल्ट है तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन चौथा हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए सबसे कम कारण माना जाता है? ऑप्शन पहला ही होगा आबादी। चलिए देखिए, 15 है, वर्ष 1967 से 1969 के बीच निम्नलिखित में से कौन देश के राष्ट्रपति थे? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा डॉक्टर वी गिरी। 16 है, निम्नलिखित में कौन पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने का परिणाम होता है? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कोरियोलिस बल। 17 है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? त्सांगपो कहा जाता है। देखिए, 18 है, भारत के 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? चौथा ऑप्शन होगा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सचिव का। 19 है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। 19 हो गया। आगे आइए। 20, निम्नलिखित में से किस राज्य और संघ शासित क्षेत्र में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? दिल्ली के। 21 है, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, देखिए गैलेक्सियो स्मिथ क्लाइन। 22 है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ?
बताइए दोस्तों कहाँ हुआ। ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब होगा ब्राज़ील में। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? चौथा ऑप्शन होगा देखिए लकड़ी, हवा और यूरेनियम सभी हैं। 24 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकसभा में प्रतिनिधित्व देश के में दूसरे स्थान पर है? ऑप्शन चौथा होगा महाराष्ट्र। 25 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषा का उल्लेख किया गया है? तो किया गया है 8वीं अनुसूची में। 26, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन चौथा होगा मिजोरम। 27 है, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? इसका तीसरा हो जाएगा औरंगाबाद। 27 कंप्लीट। 28 पे आइए दोस्तों। चलिए देखिए 28 है, मुगल और राजपूतों के बीच खानवा की लड़ाई कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1527 में। ठीक है, 28 का दूसरा। 29 है, गांधी जी द्वारा दांडी मार्च कब किया गया? ये किया गया था दोस्तों 12 मार्च 1930 में। 30 है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने? कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए 31 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे देखिए, आगरा का फुर्सतगंज ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। कानपुर चकेरी, वाराणसी बाबतपुर, लखनऊ उमैसी और इलाहाबाद प्रयागराज बमरौली वो तो है नहीं। चलिए देखिए 32 से चित्र में क्या प्रदर्शित होता है? इससे दोस्तों ध्वनि अनिवार्य ध्वनि मार्ग। 33, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये कहाँ है दोस्तों? बरेली में है। देखिए 34 है, सूची 1 सूची 2 देखिए जनपद दिया है और खनिज दिया है, इसमें बताना है, कूट का सही उत्तर चुनिए। चलिए मिलान कर लेते हैं। 34 का दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, 4 3 2 1। चलिए देखिए, सोनभद्र का होगा चूने का पत्थर, इलाहाबाद का हो जाएगा शीशे वाली बालू, ललितपुर का हो जाएगा तांबा, मिर्ज़ापुर का नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। पैंतीस है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा सर्व पर्व समर्पित है ऋषि व्यास को। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? कहाँ उगाई जाती है? बुंदेलखंड में। 37 है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ अवस्थित है? ये दोस्तों कहाँ है? कानपुर में। 38 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? तो गोरखपुर खेल कूद के सम्मान, ये गलत है, ये मेरठ होगा। बाकी नोएडा, सीतापुर, वाराणसी देख रहे हैं आप, सब सही है। चलिए 39 हिंदी का सेक्शन शुरू हो रहा है। घर का उजाला मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा दोस्तों इज्जत बढ़ाने वाला। अंबर शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गगन होगा, गगन का अंबर। देखिए 41, विज्ञान का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का प्राचीन काल की डैश से लेकर इस शताब्दी में महान देखिए सफलताओं की एक लंबी और परंपरा रही है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखिए, उपलब्धियाँ और अनूठी। देखिए प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी के महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। 42, दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य यहाँ पे होगा, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, उसकी बहन डैश नाम मालती, उसकी बहन का होगा, क्या होगा? उसकी बहन का नाम मालती है। देखिए यह कथन उस समय का है कि है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु डैश के पूर्व समुद्र तट पर डैश किया था, क्या होगा? चौथा देखिए, सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग का
स्थापित किया था। ठीक है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। 45 जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको देशद्रोही कहते हैं। निश्चित समय के भीतर पत्र को उत्तर प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? ये परिपत्र कहलाता है। किस क्रम में सत्य कथन है? बताइए कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। पहला ही, सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। 48 है, किस क्रम को सही मेल नहीं है? सही मेल देखिए इसमें नहीं, गृह दशा, ठीक है, गृह घर, ये सही मेल नहीं है। 49 है, किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है? भद्र का होगा भला। सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, कौन सा सर्वनाम है इसमें? इसमें दोस्तों देखिए कौन सा सर्वनाम है? मेरा। निश्चयवाचक है, ठीक है, निश्चयवाचक दिया है ऑप्शन में। बिहारी ने सतसई लिखी, सतसई शब्द का कौन सा विशेषण है? ये विशेषण है दोस्तों समुच्चय बोधक। किस क्रम में परिणाम बोधक विशेषण है? मोहन 2 किलो दूध पी गया, परिणाम। किस क्रम में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? इसमें नहीं हुआ है तो देखिए नौ है जिसमें विधियां, नवनिधि, ये गलत है। 54 है, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ये तीसरा, सैकड़ों लोग मारे गए। मैंने आम ले लिया है को बहुवचन क्या होगा? इसका बहुवचन होगा मैंने आम ले लिए हैं। 56 है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। ये दोस्तों कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल है। 57 है, विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग हो जाएगा अग्रजा। 58 से 62 आपका पैसेज है। चलिए पैसेज के क्वेश्चन हम देखते हैं। कवि मुद्रण का असली नाम क्या था? ऑप्शन यहाँ पे तीसरा हो जाएगा लक्ष्मी नारायण। कवि मुद्रण डैश गांव में पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे? नंदलिके में। दोस्तों पैसेज के लिए PDF आपको दे देंगे, ठीक है। कवि मुद्रण एक उच्च विद्यालय में डैश का शिक्षक का काम करते थे, तो ये व्यायाम के शिक्षक थे। कवि मुद्रण की पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था मनोरमा। कवि मुद्रण की रचना बताना है। रचना क्या था इनकी? श्री रामाश्वमेध। देखिए अगला है 63। सन 2009 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया? इसका राइट आंसर होगा 63 का पहला, जंगल जहां से शुरू होता है। 64 है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन पहला होगा इंदिरा डांगी। 64 हो गया दोस्तों। 65 पे आइए। खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खटाई में पड़ने का मतलब है दोस्तों निर्णय न होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, ये मुहावरे का उचित अर्थ हो जाएगा कष्ट का अनुभव होना। दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? ये दूसरा हो जाएगा वक्र। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। इसमें सही वाक्य है स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। 69 है, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य छाड़िए। इसमें शुद्ध वाक्य भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। 4 हो जाएगा संभाव भविष्यता। 71 है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? किसे माना जाता है दोस्तों? श्रृंगार रस को। देखिए संदेशनी मधुमन कूप भरी कौन सा अलंकार है? इसके बाद मैथ्स होगा दोस्तों। चलिए इसको देखिए, इसका 72 में कौन सा अलंकार होगा? तो चौथा हो जाएगा अतिशोक्ति। कुंडलियाँ 6 चरण वाले छंद को कहते हैं, इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका संपादन दोस्तों किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 75 है, रेहन पर रघु के लेखक का उपन्यास है, किसका उपन्यास है ये दोस्तों? ये है काशीनाथ सिंह का। दोस्तों 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है, ठीक है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, PDF वहाँ पे शेयर कर दी जाती है। ओके बाय बाय, टेक केयर।